रावण के कितने पुत्र थे? वैसे तो रावण की कई पत्नियां थीं, किंतु रामायण में रावण की 2 प्रमुख पत्नियां और 6 पुत्रों का वर्णन मिलता है। मंदोदरी एवं मायासुर और हेमा की बड़ी पुत्री थी और रावण की पटरानी मायावी दुंदुभी इसके भाई थे, जिनका वध वानर राज बाली ने किया था। इनसे रावण को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, पहला मेघनाद और दूसरा अक्षय कुमार। मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र था, महान योद्धा भी था, पुराणों में वर्णित एकमात्र महारथी भी था, एकमात्र ऐसा योद्धा जिसके पास तीनों लोकों का महाअस्त्रों का ज्ञान था, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र एवं पशुपशास्त्र अस्त्र। महादेव के प्रिय इंद्र को भी जीतने वाले श्री राम और लक्ष्मण को भी नागपाश में बांध दिया था। लक्ष्मण के हाथों इसका वध हुआ था। दूसरा अक्षय कुमार, रावण का सबसे छोटा पुत्र, कई दिव्यास्त्रों का ज्ञाता था। केवल 16 वर्ष की आयु में अशोक वाटिका में हनुमान से उलझ बैठे और वीरगति को प्राप्त हुआ। इनकी दूसरी पत्नी है धन्यमालिनी, मायासुर और हेमा की दूसरी पुत्री मंदोदरी की छोटी बहन। इनसे रावण को 4 प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति हुई। पहला अतिकाय। अतिकाय रावण का दूसरा पुत्र महान योद्धा था। एक बार कैलाश पर उत्पन्न मचाने के कारण भगवान शंकर ने इस पर अपना त्रिशूल फेंका। अतिकाय ने उस त्रिशूल को बीच में पकड़ लिया और नम्रता पूर्वक महादेव को प्रणाम किया। तब शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे दिव्यास्त्र दिए। महादेव के वरदान के अनुसार इसका वध केवल ब्रह्मास्त्र द्वारा ही संभव था और लक्ष्मण के हाथों इसका वध हुआ था। दूसरा पुत्र नरांतक, रामायण के अनुसार इसके अधीन रावण के 72 करोड़ राक्षसों की सेना थी। लंका युद्ध में ये अतिकाय और देवांतक के साथ लड़ने को आया और हनुमान के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। और तीसरा पुत्र देवांतक, महान योद्धा और रावण की सेना का एक सेनापति, कई देवताओं को भी परास्त किया। देवांतक का पुत्र महाकंटक ही योद्धा के बाद राक्षस कुल का एकमात्र जीवित योद्धा था, जिसे श्री राम ने क्षमादान दिया। हालांकि वो लंका में नहीं रुका और कन्याकुब्ज में जाकर ब्राह्मण बन गया। उसी से कन्याकुब्ज ब्राह्मण की शाखा चली, जो पुलस्त्य गोत्र के अंतर्गत आती है। आज के कन्याकुब्ज ब्राह्मण उसी के वंशज हैं। देवांतक का वध अंगद ने किया। और चौथा पुत्र तीसरा, 3 सर वाला श्रेष्ठ योद्धा, लंका युद्ध में इसने अपने बाणों से हनुमान को बीध डाला। तब क्रोधित होकर हनुमान ने युद्ध में इसका वध कर दिया था। कुछ लोग प्रहस्त को भी रावण का पुत्र बताते हैं, जो सत्य नहीं है। प्रहस्त सुमाली का पुत्र और रावण का मामा था। उसका पुत्र जम्बुवाली रावण का छोटा भाई था। प्रहस्त राक्षस सेना का प्रधान सेनापति था। लंका युद्ध के बीच नील ने उसका वध किया था। रावण हिंदू पौराणिक कथाओं और वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा रावण कश्यप ऋषि और कैकसी देवी के द्वारा पैदा किए गए थे। रावण के संपूर्ण बीते हुए पुत्रों की संख्या विविध स्रोतों में विभिन्न है, लेकिन आमतौर पर रावण के 10 मुख्य पुत्र जाने जाते हैं। पहले पुत्र रूप में रावण का पुत्र मेघनाद या इंद्रजीत था। वह अपनी माता मंदोदरी से जन्मा था और एक शक्तिशाली राक्षस योद्धा था। मेघनाद का नाम उसकी माता के द्वारा रखा गया था, क्योंकि वह इंद्रदेव के समान वीरता और शक्ति का स्वामी था। इसके अलावा रावण के अन्य पुत्रों के नाम हैं मेघपुष्पक, प्रज्ञ, अक्षकुमार, देवानी कुमार, अतिकाय, कंपन, विरूपाक्ष, दुर्मुख, नरदन, अतिकाय और ऐसे अनेक नाम हैं जो आपको
बता सकते हैं। लेकिन इन सभी में सबसे बलवान मेघनाद ही था और बड़ा प्रीति भक्त था और संपूर्ण समर्पित एवं रावण का उत्तराधिकारी था। इंद्र को युद्ध में हरा देने के कारण इसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। और मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र होने के साथ साथ लंका का युवराज भी था, जिसे रावण को बेहद प्यार करता था। जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कहीं ज़्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाद को बनाना चाहता था। अपने पुत्र को अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा। मेघनाद के पैदा होने से पहले ही रावण को इतना ज़्यादा मोह अपने पुत्र से हो गया था कि उसने ग्रहों की चाल को ही बदलने की कोशिश कर डाली, परंतु भगवान तो अपनी माया अपने अनुसार ही रखते हैं। इसलिए शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और सारे ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गए, ताकि मेघनाद अजर अमर की उपाधि ना प्राप्त कर सके। और इसलिए अमर ना होने के कारण लक्ष्मण जी उसका वध करने में सक्षम थे। बस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।